दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सियासत के सबसे ताज़ा और धमाकेदार विश्लेषण। आज हम बात करेंगे यूपी उपचुनाव 2024 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सीट मिल्कीपुर विधानसभा की। यह सीट यूपी के चुनावी रण में सबसे बड़ी जंग का मैदान बन चुकी है और यहाँ की टक्कर हर पल दिलचस्प होती जा रही है। मिल्कीपुर की लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं है, यह संघर्ष जातीय समीकरणों से लेकर बड़े राजनीतिक दलों के भविष्य तक को तय करने वाली है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब सवाल यह उठता है कि कौन इस सीट पर बाजी मारेगा। मिल्कीपुर का इतिहास देखिए, यह सीट हमेशा से राजनीति के केंद्र में रही है। यहाँ के सामाजिक और जातीय समीकरण इसे चुनावी राजनीतिक कार्यों के लिए खास बताते हैं। अब बात करते हैं इस बार मैदान में कौन कौन है और चुनावी तस्वीर किस ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी मिलकर हर गांव और हर गली में प्रचार कर रही है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा है। अजीत प्रसाद का नाम यहाँ के वोटरों के बीच काफ़ी चर्चा में है और गठबंधन पूरी उम्मीद के साथ इस सीट पर जीत का परचम लहराने की कोशिश कर रहा है। गठबंधन की यह कोशिश है कि वे अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करें और नए मतदाताओं को भी जोड़ें। अखिलेश और राहुल की जोड़ी यहाँ एकता और विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह जोड़ी इस बार इतिहास रच पाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की पूरी टीम मिल्कीपुर को फतेह करने के इरादे से मैदान में है। कई बड़ी रैलियां और जनसभाओं के जरिए बीजेपी ने इस सीट पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। बीजेपी का मकसद साफ है, अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर को हर हाल में अपने पाले में लाना है। योगी आदित्यनाथ की यह कोशिश है कि बीजेपी की इस पकड़ इस क्षेत्र में मजबूत हो और इसके लिए उन्होंने हर संभव रणनीति अपनाई है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी यहां अपनी जीत का झंडा गाड़ पाएगी। अब बात करते हैं आज़ाद समाज पार्टी की। चंद्रशेखर आज़ाद इस बार दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के भाषण और उनके मुद्दे लोगों के दिलों को छू रहे हैं। उनकी पार्टी ने इस सीट से एक दमदार उम्मीदवार उतारा है और चंद्रशेखर खुद भी मैदान में सक्रिय हैं। क्या वे इस बार मिल्कीपुर की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो मायावती की पार्टी का यहाँ मजबूत आधार है। भले ही मायावती ने अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन बसपा के पारंपरिक वोट अब भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या बसपा इस बार किसी अप्रत्याशित नतीजे के साथ सामने आएगी। इस बार चुनावी मैदान में कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, जिनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कई बार निर्दलीय उम्मीदवार छोटे छोटे वोट बैंक को खींचकर बड़े समीकरणों को बदल देते हैं। मिल्कीपुर में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। क्या यह निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी नतीजों पर असर डालेंगे। अब सवाल यह है कि इस चुनावी लड़ाई का अंजाम क्या होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी क्या यहाँ कमाल कर पाएगी। बीजेपी अपने जनाधार को बचाए रखने में कामयाब होगी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जैसे नेता यहाँ कुछ नया इतिहास लिखेंगे। तो दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा सीट की यह चुनावी जंग बहुत ही रोमांचक होने वाली है। जातीय समीकरण, राजनीतिक दांव पेच और जनता का मूड, इन सबका मेल मिलकर एक ऐसा परिणाम दे सकता है जो आने वाले समय में यूपी की राजनीति की दिशा बदल सकता है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है मिल्कीपुर का अगला विधायक कौन होगा। और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए हर चुनावी मोड़ की सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी। धन्यवाद।